दोस्तों, आचार्य चाणक्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर और चालाक बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि युद्ध को जीतने में सफलता हासिल करने पर और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के जिस तरह की कूटनीति चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई है। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके अपने किसी भी दुश्मन को बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है। यहाँ में अपने गुस्से को हमेशा को ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व अक्लमंदी आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा शत्रु है, घातक हथियार है उसको उकसाना, और हमारा दुश्मन हमेशा उकसाने की कोशिश करता है ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा दें जिसकी वजह से उसका फायदा हो जाए। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य की यह सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हो तो अपने गुस्से को अंदर समेट लेना चाहिए, जैसे कछुआ अपने शरीर को समेट लेता है, ताकि दुश्मन के उकसाने पर भी कभी उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए ताकि वो सामने वाला बच ना सके। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, बहुत लोग बोलते होंगे, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं और आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बात को, उनके एडवाइस को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके साथ बुरी बातें करते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे, तो उसकी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसे दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ा है। दरअसल जैसा इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरीके की बातें कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाला कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर डिमोटिवेट करते हैं और हर एक तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखिए, जब भी आप कामयाबी की तरफ दौड़ रहे हैं तो हमेशा ही बहुत रिस्क लेकर दौड़ना पड़ेगा। बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हो कि यह दोनों ही चीजें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितने ही अच्छा व्यवहार कर लो, लेकिन दुष्ट से हमेशा दूर ही रहने में फायदा है कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में जहर से भरा होता है। इसीलिए दूसरों पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों से दूर रहना साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीला सांप उनके फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसे ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना चाहिए। बेहतर होता है जो कि अगर उस जहरीले सांप को ना काटा गया तो उसको जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे ना सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्से को नुकसान होगा बल्कि इसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत ज्यादा करीब है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, और फिर उस इंसान को तुरंत ही दूर बना लेनी चाहिए, क्योंकि वह इंसान आपका दुश्मन है जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपका कोई भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं कि आपके साथ हैं, आपका प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वह आपको नफरत में जुलूस दे, आपको इन लोगों से बचकर दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर 5, दुश्मनों को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बहुत ही जरूरी बात कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी कि बीमारी का घर पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर वह समय पर दोबारा हो सकता है।
तो सांप अगर उसको अधमरा करके छोड़ दिया तो वह घायल होकर कभी भी खतरनाक हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से शत्रु, यानी कि अगर आपने शत्रु को ऐसे घायल करके छोड़ दिया तो फिर से वो दुश्मनी निकालने के लिए आपके पास जरूर आएगा। इसलिए ये कुछ वीडियो थी और कुछ जानकारियां थी, तो इसको जरूर फॉलो करिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो लाता रहूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।